Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone, today we are starting chapter part 3 धातु एवं अधातु of class 10th. तो आपने बच्चे 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा है तत्व. तत्व होता क्या है? किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप, शुद्ध या शुद्धतम बोलेंगे, सबसे ज्यादा शुद्ध रूप, शुद्धतम रूप, जिसे हम ये कह सकते हैं सबसे शुद्ध रूप, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है. और जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते. उसे तत्व कहते हैं. अब हम जानते हैं जो तत्व हैं वह 3 प्रकार के हैं. मेनली 3 टाइप के हैं तत्व. सबसे पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु. इस पाठ में हम धातु और अधातु इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तो धातु जो हैं उसके कुछ उदाहरण बता रहा हूं और अधातु के कुछ उदाहरण. तो सबसे पहले धातुओं के कुछ उदाहरण जो हम अपना डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे सबसे पहले लोहा. लोहा का प्रतीक क्या है? Fe. सोडियम Na. पोटाशियम K. मैग्नीशियम Mg. कॉपर या तांबा Cu. सिल्वर या चांदी Ag. गोल्ड या सोना Au. ये सभी धातुओं के कुछ उदाहरण हैं और अधातुओं के कुछ उदाहरण ले रहे हैं. अधातु के कुछ उदाहरण हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर ऐसा. ये सभी अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म. कि धातु और अधातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसे हम एक अंतर के माध्यम से बताएंगे, डिफरेंस के माध्यम से. तो सबसे पहला कॉलम मैं बनाने जा रहा हूं गुणधर्म. उसके बाद मैंने बनाया धातु और फिर है अधातु. तो सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास भौतिक अवस्था. भौतिक अवस्था का मतलब धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में. और ऐसे ही अधातुएं ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में. तो धातुओं में देखें तो ये प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती हैं. जितनी भी धातुएं हैं मेनली किस में पाई जाएंगी? प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती हैं. लेकिन इसका एक अपवाद है,
अपवाद का मतलब क्या है? जो चीज दूसरों से अलग है। जब भी वर्ड आता है अपवाद, अपवाद का मतलब ये गुण दूसरों से अलग है। मैक्सिमम धातुएं जो है वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? मरकरी धातु, मरकरी बोलते हैं या पारा। इसका प्रतीक क्या है? Hg। और ये होना कौन सी अवस्था में चाहिए? ठोस अवस्था में। लेकिन ये कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है? द्रव अवस्था में। तो आप बताएंगे प्राय धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद मरकरी है या पारा है, जिसका प्रतीक Hg है, और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। उदाहरण नहीं, जैसे हमारे पास ठोस अवस्था में सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये ठोस अवस्था में है। द्रव अवस्था में Br, Br होता है ब्रोमीन। और गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसीय अवस्था में है। तो ये पहला गुणधर्म था। अब सेकंड है हमारे पास कठोरता। कठोरता मीन ये धातु या अधातु में से कठोर है या मृदु है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। धातुएं प्राय कठोर होती हैं। कठोर का मतलब क्या है? इन्हें तोड़ना मुश्किल है। लेकिन इसका भी अपवाद कौन सा है? अपवाद है दो धातुएं, Na सोडियम, K पोटाशियम। लेकिन सोडियम और पोटाशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो धातुएं प्राय कैसी होंगी? कठोर होंगी। लेकिन ये दोनों क्या है? इसके अपवाद है। सोडियम और पोटाशियम धातु इसके अपवाद है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि अधातुएं प्राय कठोर नहीं होती। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद क्या है? हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जो सबसे कठोर पदार्थ है। इसे कठोरतम भी बोलते हैं। ये इसका सेकंड गुणधर्म था धातु और अधातु का। थर्ड पॉइंट, धात्विक चमक। धात्विक चमक, ये हम सिंपली से चमक भी बोल सकते हैं। धातुओं में प्राय चमक पाई जाती है। चमक बोले या ये कहेंगे धातुएं प्राय चमकीली होती हैं। इसलिए इसका प्रयोग क्या है? आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातुओं में चमक होती है। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में, जवाहरात बनाने में प्रयोग किया जाता है। जबकि अधातुएं हैं, इनमें प्राय चमक नहीं होती। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद जरूर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपवाद के ऊपर आता है। इसका अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन आई प्रतीक है इसका। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। आयोडीन में चमक पाई जाती है। अगला गुणधर्म है आघात वर्ध्यता। नाम से क्लियर हो रहा है आघात वर्ध्यता। यह दो अक्षरों से बना है, एक है आघात, दूसरा है वर्ध्यता। आघात मीन चोट पहुंचाना, और वर्ध्यता क्या होता है? वृद्धि होना। तो जब भी हम किसी पदार्थ के ऊपर, किसी तत्व के ऊपर, चाहे वो धातु है या अधातु है, उसे हम हथौड़े से पीटे
और हथौड़े से पीटकर उसकी चादरें बना सकते हैं, पतली पतली चादरें बना सकते हैं, तो इस गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्यता। तो ऐसा गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में। तो धातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। जब भी हम इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो हथौड़े से पीटकर इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, धातुओं के बारे में? धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातुओं के अंदर पाई जाने वाली इस गुण को हम क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्यता। या हम ये भी कह सकते हैं धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, जबकि अधातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। आधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता, आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसका मतलब उन्हें पीटकर पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा गुण है फिफ्थ पॉइंट है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या है? खींचकर लंबी लंबी तारें बनाना। हम जानते हैं धातुओं को खींचकर उनकी पतली पतली लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। इसे देखने के लिए आप अपने घरों में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होने वाली वायर को देख लीजिए, जो बिजली की तार यूज होती है। यदि हम उसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर हटा दें तो उसके अंदर बारीक बारीक बहुत पतली पतली सी तारें होंगी, कॉपर की तारें होंगी। तो वो तारें कैसी आई? हमने किसी धातु को खींचा, मशीनों में खींचा और उसे बहुत बारीक बारीक तारें, पतली पतली तारें बना दी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं इसे? तन्यता। तो धातुओं को खींचकर पतली तारों का निर्माण किया जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्या बोलेंगे? तन्यता। अब ये गुण भी किससे पाया जा रहा है? धातुओं में। और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है छठा गुण है विद्युत का चालन। विद्युत का चालन यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा या नहीं देगा। हम जानते हैं धातुएं जो हैं, हम अपने घरों में कोई भी बिजली की फिटिंग देखें तो उसके अंदर कौन सी चीज यूज हो रही है? कौन सी वायर यूज हो रही है? कॉपर की। कॉपर मीन तांबे की वायर। तो इसका मतलब तांबे ने क्या किया? आपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया। इसका मतलब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा पा रही है। तो जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाने देते हैं उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। क्या बोलते हैं उसे? सुचालक। तो धातुएं अपने अंदर से आसानी से जाने देती हैं। तो धातुएं क्या हैं? विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, बहुत अच्छी सुचालक है। इसका मतलब ये अपने अंदर से विद्युत को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने दे रही हैं। जबकि अधातुएं क्या हैं?
विद्युत की कुचालक है। कुचालक मीन ये विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देती, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अधातुओं का एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है हमारे पास? अधातु में अपवाद का मतलब उसका काम दूसरों से अलग होगा। तो अधातु में अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो अपने अंदर से विद्युत का चालन होने देती है, यानी कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करती है। इसी वजह से जो हमारे सेल यूज होते हैं, जो हम अपने रिमोट के अंदर सेल डालते हैं या घड़ी के अंदर सेल डालते हैं या रेडियो वगैरह के अंदर जो सेल डालते हैं, उसके अंदर ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, वो विद्युत का चालन करने देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा का चालन, कि ऊष्मा को प्रवाहित होने देंगी या नहीं होने देंगी। तो जो धातुएं हैं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। इसका मतलब धातुएं क्या हैं? ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करती हैं। इसीलिए हमारे घरों में जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो धातुओं से बने होते हैं। तो हम जब खाना बना रहे हैं तो उस समय में क्या हो रहा है? हीट हम किसे दे रहे हैं? बर्तन को। और बर्तन से हीट कहां जा रही है? बर्तन से ऊष्मा कहां जा रही है? हमारे खाने के पास, और खाना इसी प्रकार पक रहा है। तो ये धातुएं ऊष्मा की क्या है? बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। बहुत अच्छी कह दें या अच्छी कह दें, जैसा भी कह सकते हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक है। घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व। तो जो धातुएं हैं, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, जबकि अधातुएं हैं इनका घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व होता क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या है? यदि किसी तत्व पर हम किसी भारी चीज से या कहेंगे ठोस पदार्थ से चोट मारे और उसमें से आवाज उत्पन्न हो, ध्वनि उत्पन्न हो, तब उसे क्या बोलते हैं? ध्वनिक। हम अपने स्कूलों में देखते हैं कि हमारे स्कूलों में जो घंटी होती है, जिसे बजाने के बाद पीएन बेल बजाता है, तो वो बेल बजाने के बाद हमारे लेक्चर चेंज होते हैं, हमारी क्लास का टाइमिंग चेंज होता है, क्लास हम शफल्स करते हैं। तो वो बेल बजाता है, तो बेल किस चीज की बनी होती है? धातु की। बेल किस चीज की बनी होती है? धातु की। तो इसका मतलब धातुओं को जब किसी भारी वस्तु से मारा जाता है, या ये कहेंगे भारी वस्तु से टकराती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए धातुएं प्राय ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक मीन ध्वनि प्रोड्यूस करने वाली। और अधातु में यदि बात करें, अधातुओं में ध्वनिक नहीं होती। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सॉरी, लास्ट 2 पॉइंट्स। 10th पॉइंट है हमारे पास
इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तो जो धातुएं हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। जबकि अधातुएं हैं, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बात आती है यदि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी तो क्या बनाएंगी, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनाती हैं। तो याद रखिएगा, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये धन आयन बनाते हैं, और अधातुएं जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं तो ये ऋण आयन बनाती हैं। धन आयन का मतलब क्या है, ऐसा आयन जिसके प्लस निशान है, यानी कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश है, और ऋण आयन क्या है जिस पर ऋणावेश है, माइनस चार्ज है। लास्ट पॉइंट, ऑक्साइड की प्रवृत्ति। ऑक्साइड क्या है, जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक प्रकार की यौगिक बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। अब बात आती है धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय होते हैं। क्षारकीय का मतलब उनमें क्षारक जैसे गुण पाए जाएंगे, और क्षारक जैसे गुण का मतलब क्या है, वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, इसका मतलब इनके अंदर अम्ल जैसे गुण होंगे, और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ये था हमारे पास धातु और अधातु, इनके गुणधर्म। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.